द टाइम क्या, द टाइम के बाद फिर से बोलना। The time for which it remains in air is. अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दिया है। No sir. चलो ठीक है, जब देखो ये तभी न्यूमरिक वैल्यू तभी आएगा जब यू का वैल्यू दिया, जब नहीं दिया है तो टाइम का वैल्यू यू के ही फॉर्म में आएगा। और ये क्वेश्चन कराए भी हैं, देखो करना क्या है। ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट h गेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है जो नेगेटिव लेना है। इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन का वैल्यू -g लेना है। बस हमें देखना है कि मैक्सिमम हाइट जब ये पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो बस आपको ये देखना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जाने में जितना टाइम लगा आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो पहले निकाल लो, उसका डबल फिर कर देना। तो हम कह सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, u के जगह पे u रहने दो, a के जगह पे -g इंटू टी और v के जगह पे 0। प्लस माइनस माइनस होगा, उठा के इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा जी टी इक्वल टू यू। टी का वैल्यू क्या आएगा, u बाय जी। मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको इतना टाइम लगेगा, रिटर्निंग में भी सेम टाइम लगेगा। तो इस टाइम का डबल कर दो तो वो टाइम निकलेगा जितना देर के लिए हुआ ऑब्जेक्ट हवा में रह रहा है। ठीक है, टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट remains in air। तो ये जो वैल्यू है उसका डबल कर दो 2u/g। ठीक है, देखो ऑप्शन होगा एमसीक्यू जब है तो ऑप्शन ऐसा एक होगा। यस सर। तो यही आंसर हो जाएगी। ठीक है, और देखो क्वेश्चन। सर आप जो बोले थे कि फिर एक क्वेश्चन भेजेंगे, वो नहीं भेजे। ये एमसीक्यू कहाँ से बना है, क्या मॉड्यूल का है श्रीवास्तव क्लासेस का? नो सर, आप जो भेजे थे। अच्छा उसी का है। ओ मॉड्यूल नहीं है ना, मॉड्यूल में नहीं है, ऐप में नहीं है, वही है बेस सर पे पता जो नहीं सेंटर का। अच्छा ठीक है सर, अपलोड किया गया मॉड्यूल। हाँ, तो उसमें क्वेश्चंस होगा, वही क्वेश्चंस बनाना वही है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से बुक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस दे बनाने के लिए कि आगे बताएं? यस सर। नेक्स्ट चैप्टर सर क्वेश्चन क्या करें, दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर सर एक क्वेश्चन है। ठीक। हाँ स्क्रीनशॉट लें। बताइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। A vehicle is acceleration on a straight road. Its velocity at any instant is 30 km/h after 2 seconds. It is 33.6 km/h, and after further 2 seconds it is 37.2 km/h. Find the acceleration of vehicle in meter per second. Is the acceleration uniform?
लास्ट एक वैल्यू क्या बोले? 30.2 बोले थे ना? सर 33.6 बोले थे। सर एक और है, उसके बाद कुछ वैल्यू बोले थे। बताओ। 37.2। ठीक। क्वेश्चन में सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, फिर हम इसका थ्योरी बताते हैं। ये आपका हो जाएगा 30 × 5/18 25। इसको भी सर चेंज कर कीजिए। लिए। और ऊपर नहीं दिख रहा सर। ठीक है, सर कर लिए। ठीक है, ठीक है। इसको भी करोगे तो आएगा 31.3। सर पॉइंट याद में नहीं देना। बता सकते हैं? नहीं, पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन टफ होगा। देखो कह क्या रहा है समझना। कोई एक व्हीकल, एक कार ही है मान लेते हैं। एक कार है, v1 पहले वेलोसिटी इतना है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी v2 हो जा रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी v3 हुआ। सबसे पहले वेलोसिटी है 25/3, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गया 28/3, फिर 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी हुआ 31/3। मतलब हर एक 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर सेकंड इंटरवल में भी एक्सेलरेशन निकाल लो। यदि एक्सेलरेशन दोनों में सेम आया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब सेम इंटरवल में सेम इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझे? क्वेश्चन क्या कर रहा है? यस सर। तो बस पहले आप सोचो, एक्सेलरेशन निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, बाद में वेलोसिटी ये हो जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो देखो दोनों का डिफरेंस होगा 28/3 माइनस 25/3 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लोगे 3, 28 माइनस 25 3/3 दैट इज 1 आएगा, 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड इंटरवल के लिए यदि एक्सेलरेशन निकालोगे, इसका मतलब क्या, इस इंटरवल में निकाल चुके हैं, अब इस इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकालने वाले। तो एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो v3 का वैल्यू कितना है, 31/3। -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आएगा 3/3, मतलब कट के 1 आएगा, 1/2 तो 0.5 आया। मतलब थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, सेम। तो बोल दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक जैसा एक्सेलरेशन। समझ गए क्वेश्चन? बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर V3 और V1 का निकालिए ना एक बार से। v3 v1 का निकालना ही नहीं है ना, v1 v2 का निकालना है, फिर v2 v3 का निकालना है। कहाँ पे दिक्कत है बताओ? हम आपका डाउट नहीं समझे। कहाँ सर डाउट? सर V3 और V1 का नहीं निकल रहा था एक्सेलरेशन।
वो उसका जरूरत ही नहीं है ना, उसको निकालेंगे ही नहीं। हमको बस क्या देखना है, मान लो कि घड़ी, मान लो कि 10 बजे है, 10 बज के 2 सेकंड में इतना वेलोसिटी में चेंजेज आया, हम एक्सेलरेशन निकाल लिए। फिर 10 बजकर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, फिर इस 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकाल लिए। तो हमें v2 माइनस v1 चाहिए, फिर v3 माइनस v2 चाहिए। v1 और v3 का डिफरेंस नहीं लेना है कहीं पे, समझे? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बता दो ये क्या था, मार्क कर देते हैं क्वेश्चन। सर बता दे सर 3। सर 3। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। सर ले Sir, लिए। ले लिए। ओके ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, और कोई नहीं था सर। हाँ, सर आप बोले थे अगली क्लास में कि आप एक और क्वेश्चन भेजेंगे, तो आप भेज दें। अच्छा, उसी का कुछ क्वेश्चंस हम अभी कराते हैं, फिर हम भेज देंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, है ना? 2 या 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तो ट्राई करो आप लोग से बन रहा है कि नहीं। एमसीक्यू के ही फॉर्म में दिया है ये, तो ऑप्शन भी दे देंगे, आप लोग बनाओ, सॉल्व करके लेकिन टिक करना होगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम कराए, ठीक है, उसी पर दे रहे हैं क्वेश्चन। ये ABCD ऑप्शन है। सर हाँ जी, सर ये जो 100 मीटर पर सेकंड है, ये इनिशियल है कि फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है, उसको फेंका गया उसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर। Sir, पहला वाला का आंसर निकल गया। बताओ कितना है? Sir, 20 सेकंड। यस सर। यस सर 20 सेकंड। चलो ठीक, 20 सेकेंड सही आंसर है। नेक्स्ट बनाओ।
सर दूसरा वाला का भी निकल गया। ठीक है 200 मीटर। 200 मीटर। सर सेकंड का नहीं बन रहा। अच्छा हम बता देंगे, ट्राई करो। ठीक है बनाओ इसको जल्दी। सेकंड वाला नहीं बन रहा। कौन सा? थर्ड वाला। बता दीजिएगा ना। थर्ड वाला देखो हम समझा दे रहे हैं। एक फायर फाइटर मतलब आग कहीं लग जाता है तो बचाने वाला जो आता है फायर फाइटर है, एक खिड़की से कूद दिया। कहाँ पे? जमीन के आसपास। जमीन के आसपास, लेकिन और भी उसके जो कलीग्स हैं या फिर साथी हैं वो नेट वगैरह बिछाया हुआ था, उस पे कूदा। तो 34 मीटर के हाइट से कूदा वो, और यहाँ पे जंप करने के बाद उसका तो एक्सेलरेशन होगा कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग 10 ले सकते हो या 9.8। तो आप देखो कि भाई उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जब जंप किया तो उसका वेलोसिटी 0, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब वो नेट से टकराएगा, ये निकालना है। समझे? निकालिए। सर 18 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा आंसर हम देख लेंगे, आंसर देख लेंगे और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। अच्छा हम आंसर देख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा बना देंगे, आंसर मिला लेना, ठीक है।
और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखोगे एक क्वेश्चन अभी जो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम इस पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सबसे बनना चाहिए। सर थर्ड वाला का आंसर क्या होगा? अभी हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फिर हम सर बताते हैं। 10 सेकंड के बाद क्या लिखे हैं? सर मेरे डेसिमल में निकल रहा है। हो सकता है सर 10 सेकंड। 26 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स करने पे आ रहा है। ठीक ठीक, अप्रोक्स भी हो सकता है। सर क्या लिखे हैं 10 सेकंड के बाद? आफ्टर आफ्टर ओके आफ्टर। बनाइए।
लास्ट क्वेश्चन बन गया, फोर्थ क्वेश्चन। सर बन रहा है अभी, रुक जाइए। फोर्थ क्वेश्चन यदि ग्राफिकल मेथड से बनाओगे तो काफी इजीली बनेगा, शॉर्ट में बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से बताएं, ग्राफिकल भी और इक्वेशन ऑफ मोशन से भी। देख लो, ग्राफ से थोड़ा आसानी से बनेगा। हो गया तो बताओगे, हम डिस्कस कर देंगे क्वेश्चंस। सर सर 4 नंबर लीजिए ना। 4 नंबर सर बता दीजिए, नहीं बनता सर सर। हाँ बोलो, और क्या डाउट है? सर 4th नंबर में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी तो बोला रेस्ट में था पहले, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके सर। चलो ठीक है, बनना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो हम हिंट दे देते हैं, बनाओ आप लोग। सेकंड तो बन गया सबसे ना, सेकंड बन गया, ठीक। यस सेकंड नहीं बना। नहीं बना, देखो सेकंड हम समझा दें, बनाओ। A racing car has a uniform acceleration of this, a का वैल्यू दिया है
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है। आफ्टर द स्टार्ट जब भी बोले इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल देना है। t का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू 0 है, u इक्वल टू सर 0। पहले में भी यही करना है क्या सर? फोर्थ नंबर में यही इक्वेशन लगेगा? क्या बोल रहे हो? सर फोर्थ नंबर में भी यही इक्वेशन लगेगा? फोर्थ में भी लगेगा, 3 बार यही इक्वेशन लगाओगे और ऐड कर दोगे तो आ जाएगा फोर्थ में भी। पहले सेकंड समझे जो पूछे थे, सेकंड समझे, पहले इसको तो हटाए। यस यस सर। सर। सेकंड ऐसे ही बना लेना, इजीली आ जाएगा। कितना आया था जी? 200। यस 200 आया था। जो 0 है ये पूरा 0 हो जाएगा, और हाफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर है ना, 200 होगा। सही है। देखो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है। 0 से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया रेस्ट से, और उसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 10 सेकंड। तो 10 सेकंड तक आप देख सकते हो आप वैल्यू निकाल लेना, ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा फाइनल वेलोसिटी जब निकालोगे। सर 20 मीटर पर सेकंड है। हाँ 10 सेकंड तक इसमें एक्सेलरेशन है इतना, फिर नेक्स्ट 30 सेकंड तक सेम वेलोसिटी से चला। कितना वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से ही चला, मतलब अब 40 सेकंड हो चुका। फिर बोल रहा है कितने देर तक वो रिटार्डेशन रहा, देन अंडरगोज अ रिटार्डेशन ऑफ दिस एंड सर 750 मीटर होगा आंसर। हाँ तो फिर यहाँ पे 45 सेकंड में ये 0 हो जा रहा है। या तो ग्राफ से बनाओ या फिर 3 बार ये अप्लाई करो। सर 45 कैसे आया? ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला ही लगाओ यहाँ पे, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ही ठीक हो। फर्स्ट केस में u0 a2 टाइम 10, केस 2 u20 a0 टाइम 30, थर्ड केस u20 a-4 और t यहाँ पे जब नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ जाएगा। या यदि टाइम निकालना चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, टाइम आएगा 5 सेकंड। यस सर 5 सेकंड है। फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। और तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देना है, ठीक है, तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देना। ये क्वेश्चन जो है हम तीसरी बार बता रहे हैं जी, पता है? ये याद आ रहा है? ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन 2 हम बता चुके हैं, याद है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो क्वेश्चंस भेजे हुए थे, एक स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड था ऐसा ही क्वेश्चन, और एक ट्रेन था शायद, है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा बना दे कि बना लोगे आगे? ये सर थर्ड वाला का क्या होगा? थर्ड हम क्वेश्चन का बना दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। ग्राफ कितना बनेगा? ग्राफ से ज्यादा आसानी से बनेगा। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम पैरेलल साइड्स 45 और यह है 30, कितना आ गया?
45 75 तो 750 आएगा। ग्राफ से ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, बस आपको ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, सर हालांकि 45 कैसे सर है वो? 45 कहाँ से है? 45 देखो ये टाइम निकालना पड़ेगा तब आएगा। सर कैसे निकालेंगे? बता रहे, जब 40 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और कुछ देर के बाद वेलोसिटी हो जा रहा है 0, रेस्ट में आ जा रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप मानोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने वाले हैं। ये ले लिए? यस सर। थर्ड केस को देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है -4। तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कार कितने देर के बाद रुक जाएगा, फाइनली निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर, निकाल सकते हैं। v = u + at कर लो। v0 u 20 a -4 है और t आपको निकालना है। -4 उठा के ले आओ इधर, +4 -4t इधर आएगा, +4t होगा, कट गया। समझ में आया 5 कहां से आया था? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 देखिए। देखो, फायर फाइटर जब जंप कर रहा है, खिड़की से जंप कर रहा है, या बोला जा रहा है ड्रॉप्स, मतलब बस वहां से जस्ट रिलीज हुआ, तो फायर फाइटर 34 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां से यहां आया, यहाँ विंडो है, यहाँ नेट है, टोटल डिस्टेंस कवर किया 34 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, एक्सेलरेशन क्या है तो 9.8। जब भी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं 9.8 लेंगे, या सुविधा के लिए कहीं जरूरत के अनुसार 10 भी ले लेते हैं, तो 9.8 लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा हमें जानना है। 34 टाइम मीटर। यहाँ मेंशन है नहीं, डिस्टेंस मेंशन है। कौन सा इक्वेशन लगाना होगा सर बताओ? थर्ड इक्वेशन आप लो। तो आप बोलोगे v² = u² + 2as। ये हमें चाहिए, u 0 है, +2 × 9.8 × 30। देखोगे 2 × 98 को 2 × 49 बोल सकते हैं, बाई 10 × 32, है ना? यस सर। तो यदि हम रूट कर दें तो देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं 2² × 7², 2² 49 के लिए 7², और ये 3.4 है। रूट से बाहर निकल जाएगा 2 और रूट से बाहर निकलेगा 7। अब बस रूट के अंदर रह गया 3.4। 3.4 को रूट से बाहर लाना होगा, पॉइंट में आपको डिटेल में करना होगा।
बताओगे कितना वैल्यू आ रहा है यदि कोई कर लियो। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 1.6 से बड़ा होगा और 1.7 से छोटा होगा। लगभग ले लेते हैं 1.65, है ना। ये एग्जैक्ट भी यदि लें, रुकोगे। सर 1.8 कुछ है। Sir, 1.84. 1.84। अच्छा, एक मिनट हम बताते हैं। हाँ सही है, 1.84। मल्टीप्लाई कर लो। वन पॉइंट एट फोर इंटू 14, 25.76। यस सर वही आ रहा है। अप्रॉक्स किसके इक्वल है बताओ, कौन सा ऑप्शन से 26 मीटर पर सेकंड। तो 26 मीटर पर राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं 0.5। आंसर हम लोग यही लिखेंगे, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो उसका राउंड ऑफ वैल्यू भी लिख देंगे। राउंड ऑफ वैल्यू कितना आ रहा है 20। बाकी एग्जाम में आता है पॉइंट में ही रहने दो। समझ में आ गया। यस सर। ठीक Yes, sir. है, स्क्रीनशॉट लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सर बेटा ले ली। सर ले लिए। ठीक, और कुछ क्वेश्चन दें क्या ऐसे ही। यस सर दीजिए। ठीक।
सर पहला वाला का निकल गया 80 सेकेंड। Yes, sir. सर फर्स्ट वाला का 30 सेकंड आया ना, 80 सेकंड आएगा सर। सेकंड वाला नया क्वेश्चन लग रहा है ना। यस एक सर। एक फॉर्मूला है उसी पर बनने वाला है। ठीक है, हम सेकंड डिस्कस कर देते हैं। सर नंबर 1 पेपर कर दीजिएगा। हाँ सर नंबर 1 पेपर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक, वन बता दो। एक काम करोगे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये सर क्वेश्चन ले हम, लेकिन इससे पहले कुछ थ्योरी बताने वाले, ये डेरिवेशन भी करा देते हैं कि ये कहाँ से आया है फॉर्मूला। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। सर सेकंड वाला का 7/5 होगा। 7/5। सेकंड वाला। हाँ सर। ठीक है, मे भी हो सकता है, हम बना देंगे अभी। ओके इस सर। ये है, ये एक ब्रिज है। ठीक है, ट्रेन यहाँ, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, ब्रिज का लेंथ है 850 मीटर, स्पीड है इसका 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज, ये कर लो मीटर पर सेकंड। सर 25/2। देखो, जब भी ट्रेन कोई ब्रिज को पास करे, कोई प्लेटफॉर्म को पास करे, कोई टनल को पास करे, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गई। मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वह अपनी लंबाई को कवर कर रहा है, साथ ही साथ ब्रिज के भी लंबाई को कवर कर रहा है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ। 1000 मीटर। हाँ, तो आप टाइम के लिए फॉर्मूला बोलोगे, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम ही निकालना है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपके पास 1000 बाई के ऊपर जाएगा बाय 25, 40 into 2 दैट इज 80 सेकेंड। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस देखो, कभी एक ये भी दे देता है कि कोई एक ट्रेन है, कोई एक लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, या कोई एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रहा है। मतलब यदि लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, मतलब लैंप पोस्ट यहाँ होगा
तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये भी ध्यान देना कि जब भी बोले कि व्हाट इज द डिस्टेंस या व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास अ स्टैंडिंग मैन, मतलब सर कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपनी लेंथ के बराबर। ठीक, सर स्क्रीनशॉट ले लो। सर चलो, यस सर, सर ले टी लिए। इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? कौन सा? सर टी इज इक्वल टू 850 plus 150 total distance by speed, समझे? यस 8 देखो, सपोज कोई एक कार है और यदि हम ये कह दें कि कार 10 सेकेंड में 200 मीटर डिस्टेंस कवर की, एक कार है 10 सेकेंड में 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर ये बोल दें कि स्टार्ट से 10 सेकेंड में 200 मीटर गया और स्टार्ट से देखें और 11 सेकेंड तक यदि वो डिस्टेंस कवर कर रहा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो कि 230 मीटर। सर वहाँ तो 220 ना होगा हाँ, सर, 220 मीटर ना होगा। हम तो कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, कैसे बोलेंगे 220, कुछ भी ले सकते हो। सर कुछ भी चलो ले सर। ले लेते हैं, अभी बस हम समझाने के लिए ऐसे रैंडम ले लिए। 10 सेकेंड में मान लो कि 200 का मीटर डिस्टेंस कवर किया और ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि 11 सेकेंड्स में वो 220 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, नहीं 230 ही ले रहे हैं। आप जैसा सोच रहे यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिए, एक्सीलरेटर मोशन लिए। तो अच्छा यस बताओ, आपको यदि ये पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 11 सेकेंड, में कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या करोगे? सर एस इक्वल टू यूटी प्लस का फॉर्मूला है फिर से बोलना। सर एक्स इज एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी ना ना स्क्वायर। ना ना, ऐसा कुछ नहीं, इसी इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको बताना है। अच्छा बताओ, 11 सेकंड का मतलब क्या, 10 सेकंड के बाद और 11 सेकंड होने तक, उसी को 11 सेकंड बोलेंगे। मतलब 11 सेकंड में कौन सा डिस्टेंस कवर किया, ये यदि यहाँ से 0 सेकंड से ये 10 सेकंड हो तो ये 10 सेकंड का डिस्टेंस है, और 11 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो हम कलर कर दें। तो 11 सेकंड का जब डिस्टेंस निकालना है तो क्या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 11 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स, क्या बोल सकते हैं सब? यस यस Yes, सर। sir. यस सर। तब हमारे पास आ जाएगा 230 माइनस 200, दैट इज 30 मीटर डिस्टेंस। दिस वन 30 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 11 सेकंड। लास्ट 1 सेकंड में उतना डिस्टेंस कवर किया गया, वो हर एक बार इतना ही डिस्टेंस नहीं होगा। मान लो यदि बोलता 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो डिस्टेंस कम होता, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं
11 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 11 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। इसका मीनिंग समझे, 11 सेकंड इक्वल टू, ये समझे। यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, डायरेक्ट बोलेगा कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स आप करोगे। इसके लिए चलो बार बार इतना करने से बढ़िया एक फॉर्मूला ही डेराइव कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हम लिखाए थे, देखोगे। nth मतलब मान लो कि 5 बोलेगा तो n की जगह पे 5 लिख देना, तो nth सेकंड का मतलब हम बोलेंगे sn माइनस sn माइनस 1, बिल्कुल यही बात। 5 सेकंड बोल रहा है मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। मेरी बात को समझे, क्या ये लिखे हैं? यस सर। यस सर। बस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस कवर्ड इन n सर सेकंड। बोलो एस एन माइनस 1 क्यों लिखे सर? यहाँ 1 क्यों किए माइनस? 5 सेकंड का मतलब क्या, 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया माइनस, और यहाँ क्यों लिखे हैं 5 में एक कम करके लिखे, अब समझे? यस सर। तो n का मतलब t सोच लो कि t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो s का फॉर्मूला ये था, बस t के जगह पे n पुट कर दो। फिर एक बार पुट करो, लेकिन t के जगह पे n माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। बस कैलकुलेशन देखते जाओ, डेरिवेशन पूछता नहीं है, लेकिन बना लोगे तो ज्यादा बेहतर है। इस दोनों को एक साथ रखते हैं, दिस माइनस दिस कॉमन ले लें तो क्या ये होगा, ये दोनों को यदि हम साथ में रखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। फिर डबल टिक वाले को एक साथ, ये पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस ये नेगेटिव एक साथ रखते हैं, आप ए कॉमन लेते हैं तो एन स्क्वायर माइनस, क्या ऐसा होगा देखो तो, सर ए हाँ यस सर। क्या ऐसा होगा? यस यस मल्टीप्लाई करो ये आएगा, मल्टीप्लाई करो ये आएगा, होगा? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक, ब्रैकेट खोलोगे ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज यू, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट खोलोगे ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, बस 2n माइनस 1 आएगा प्लस हाफ, यही लिखाए थे कि नहीं? देखो यस सर। nth सेकंड में मान लो कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डायरेक्ट आप इनिशियल वेलोसिटी लिखो और a लिखो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a, और यहाँ पे लिखना है n के जगह पे जो भी बोलेगा, 11 सेकंड को 11 लिखना है, 5th सेकंड को 5 लिखना है। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर एक और मैं समझा दूं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो एक क्वेश्चन दिए थे वो बना देते हैं। सर एक और बार समझा दीजिए सर ये। कहाँ पे दिक्कत है बोलो? सर सेकंड वाले पे सर। ए Yes. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस कटेगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू बस पूरा वैल्यू 2n माइनस 1। समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा बेटा दे, यस सर। देखो क्वेश्चन दिया था, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
ड्यूरिंग द 4th सेकेंड एंड 3rd सेकेंड। मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार 4 लेके और एक बार 3 लेके। ऑब्जेक्ट रेस्ट में मतलब u 0 लेना है। ये 0 लोगे तो हाफ a, n के जगह पे 4 पुट करो, 4 2 जा 8 माइनस 1, हाफ a, 3 2 जा 6 माइनस 1 कटा 8 minus 1 7 5 6 minus 1 5। समझ गए? Yes, Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड। तो ये फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली निकल लेगा, नहीं तो लंबा जाएगा। ठीक है? यस सर बोर्ड क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, पहले था ना क्या। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिए। सर ले थैंक यू लीजिए। सर। थैंक यू सर। चल सर